जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैं करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग झारखंड का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, झारखंड का अर्थव्यवस्था। इससे पहले हम झारखंड का जियोग्राफी को कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप झारखंड के जियोग्राफी का पूरा तैयारी कर सकते हैं। और कुछ प्राचीन झारखंड का इतिहास का भी हम प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो डाले हुए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आइए आज से हम लोग झारखंड का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। झारखंड के इकोनॉमिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह है झारखंड का उद्योग। ठीक है, झारखंड के जितना भी एग्जाम होता है उसमें जो सबसे अधिक क्वेश्चन झारखंड का जो सेक्शन होता है उससे खनिज और उद्योग, यही दो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इसका पिछला क्लास में झारखंड जियोग्राफी में खनिज का अध्ययन कर लिए हैं। आइए आज से हम लोग झारखंड का उद्योग के बारे में स्टडी करेंगे। अब काफ़ी अच्छा से स्टडी करेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड में उद्योग, ठीक है, झारखंड में काफी मात्रा में उद्योग आपको देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि झारखंड में जो खनिज संसाधन अधिक है और जो खनिज संसाधन होता है वो उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा काफी सारा अयस्क है। तो इसी कारण झारखंड में आपको इस प्रकार का उद्योग काफी देखने को मिलेगा। आइए एक एक करके हम लोग झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं उसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लौह एवं इस्पात। लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग इंग्लिश में बोलेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। झारखंड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में आइए चर्चा करते हैं हम लोग। तो पूरा भारत में, अगर पूरा भारत में देखिएगा तो पूरा भारत में जो है लौह और इस्पात उद्योग का 9 बड़ा उद्योग, ठीक है, कितना है, 9 ठो बड़ा उद्योग है पूरा भारत में। लौह एवं इस्पात का पूरा भारत में लौह एवं इस्पात का टोटल 9 बड़ा उद्योग है, जिसमें से दो है, इस 9 में से 2 जो है आपका बड़ा उद्योग कहाँ है, झारखंड में। पूरा भारत में लौह एवं इस्पात का 9 बड़ा उद्योग है, उसमें से झारखंड में 2 है। आप झारखंड का लौह एवं इस्पात उद्योग में इसका आप रेशियो देख सकते हैं, काफी बड़ा रेशियो है इंडिया में। कौन कौन सा उद्योग है आपका, पहला हो गया टाटा स्टील और दूसरा बोकारो स्टील। ठीक है, ये झारखंड का 2 प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग है। इनफैक्ट पूरा भारत का जो भारत में जो 9 प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग है उसमें से 2 झारखंड में है। तो ये दोनों का जो है भारत में काफी एक महत्वपूर्ण स्थान है दोनों उद्योग के। आइए एक एक करके अब झारखंड का पहले टाटा स्टील के बारे में पढ़ते हैं, फिर बोकारो स्टील के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। पहला हम लोग अध्ययन करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में अध्ययन करना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है यह कहाँ पे स्थित है, आप लिखते जाइएगा। काफी इंपोर्टेंट जितना भी पॉइंट लिखवाएंगे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है सब। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला के
जमशेदपुर जो शहर है, इसी शहर में आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का टिस्को। ठीक है, इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया टिस्को। यह पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर शहर में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, टाटा एंड आयरन स्टील का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। जगह का नाम था साकची। जमशेदपुर में एक जगह है साकची। ठीक है, इस जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं एग्जाम में, यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बार बार क्वेश्चन यही से आता है कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कहाँ पे हुआ था। जिला पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम, अगर आपसे शहर पूछ दिया तो जमशेदपुर, अगर आपसे खास स्पेसिफिक जगह पूछ दिया तो आपको साक्षी टिक करना है। स्थापना कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ था। ये जो आपका टाटा आयरन स्टील कंपनी है, भारत का पहला है। ठीक है, भारत का पहला एवं बड़ा, सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। भारत का पहला एवं बड़ा आपका जो है लौह एवं इस्पात कारखाना है। आप लिख सकते हैं कि जो आयरन एंड स्टील उद्योग है भारत का पहला, आपका यही टिस्को था। पूरा भारत में पहला जो आपका लौह एवं इस्पात उद्योग का स्थापना हुआ था। प्रयास तो पहले भी किया गया था अनेक जगह पे, लेकिन जो सबसे सफल, भारत में जो पहला सफल लौह एवं इस्पात उद्योग रहा है वही स्टार्ट यहीं से हुआ, आपका टिस्को से, टाटा आयरन स्टील से हुआ है। तब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का पहला सफल लौह एवं इस्पात उद्योग कौन सा है, तो टाटा आयरन स्टील यानी कि टिस्को है। ठीक है, इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना कौन किए थे? एक बिजनेसमैन थे जिसका नाम था दोराब जी टाटा। ठीक है, दोराब जी टाटा। 1907 ईस्वी में, आप यहाँ लिखा हुआ है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पे आपका टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। स्थापनक संस्थापक कौन थे? आपका दोराब जी टाटा थे। लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है, आपको दो नाम याद रखना है संस्थापक। तो जमशेद जी टाटा, एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो पूरा जो टिस्को कंपनी लगाने का जो विचार था, यह जमशेद जी टाटा का था। किसका था? ये कंपनी लगाने का विचार जो था जमशेद जी टाटा का था। जमशेद जी टाटा जो थे इस कंपनी के लिए पूरा स्ट्रक्चर जो ब्लूप्रिंट होता है तैयार कर लिए थे, किस जगह पे बनेगा, इसमें क्या क्या उत्पादन किया जाएगा, मतलब जितना भी एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो प्रक्रिया का पूरा करना होता है, वो पूरा प्रक्रिया को जमशेद जी टाटा जो है यह पूरा किए थे। लेकिन इनका 1904 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है, जमशेद जी टाटा का 1904 ईस्वी में निधन हो गया। इसी कारण से कंपनी का जो है क्या बोलते हैं, स्थापना तो नहीं कर पाए, लेकिन पूरा पूरा स्थापना का विचार इन्हीं का था। कंपनी का ब्लूप्रिंट यही तैयार किए हुए थे। इसीलिए टिस्को कंपनी का वास्तविक संस्थापक जमशेद जी टाटा को माना जाता है। और जमशेद जी टाटा के जो बेटा थे वो थे आपका दोराब जी टाटा। इनकी मृत्यु होने के पश्चात इनका जो पूरा जो विचार था, जिस प्रकार से कंपनी को स्थापित करना चाहते थे, उनका बेटा दोराब जी टाटा 1907 ईस्वी में इस कंपनी को स्थापित किए। तब से अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो आपको जमशेद जी टाटा को टिक करना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेंगे तो फिर इनको टिक करना होगा। ठीक है, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जिस समय कंपनी का स्थापना हुआ उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। तो इस समय जो थे आपका हाँ, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं।
इस कंपनी का स्थापना तो 1907 ईस्वी में हुआ, लेकिन उत्पादन तुरंत शुरू नहीं होता है। जब किसी कंपनी का स्थापना होता है उसमें बहुत सारा समय लगता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी समय लग जाता है कंपनी को एस्टेब्लिश होने में। उसके बाद ही वो कंपनी से प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन शुरू होता है। तो आपका जो इस टिस्को कंपनी है, टिस्को कंपनी से लोहा का जो उत्पादन है, लोहा उत्पादन 1911 ईस्वी से शुरू हुआ। ठीक है, लोहा का उत्पादन 1911 ईस्वी से शुरू हुआ। और इस्पात, जिसको स्टील कहते हैं, इस्पात का जो उत्पादन है 1912, 1 साल के बाद शुरू हुआ। लोहा और इस्पात में अंतर होता है। लोहा को इंग्लिश में आयरन कहते हैं और इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। जब लोहा में कुछ और मिश्र धातु को मिला दिया जाता है, कार्बन इत्यादि मिश्र धातु को जब लोहा में मिला दिया जाता है तो स्टील बन जाता है। ठीक है, और स्टील जो है लोहा से अधिक टिकाऊ मजबूत होता है, इसीलिए लोहा से ज्यादा उपयोग आपको इस्पात का किया जाता है। तो पहले लोहा का उत्पादन 1911 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद इस्पात का उत्पादन जो है 1912 ईस्वी से शुरू हो गया था। ठीक है, अब एक और याद रखिएगा, एक डेट ऊपर में लिखते हैं, आप इसको लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए लिखने से पहले, और जब लिख लेते हैं उसके बाद आपको फिर से वीडियो प्ले करना है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम आपको लिखने का समय देंगे तो अनावश्यक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1919 ईस्वी में, ठीक है, उसमें भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय वो चेम्सफोर्ड था। कौन था भारत का वायसराय? चेम्सफोर्ड, आप लिख लीजिए। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो जो टाटा में जो कंपनी लगा, तो शहर का नाम जो है 1919 ईस्वी में वो जो शहर था, उस शहर का नाम, साक्षी वाला स्थान का शहर का नाम जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, शहर को जमशेदपुर कर दिया गया। पहले उस जगह का क्या नाम था? साक्षी। वो पूरा जगह का नाम साक्षी था। पहले तो जंगल झाड़ था, तो वहाँ पे जब आपका कंपनी लग गया टिस्को कंपनी, तो आप वहाँ डेवलपमेंट हो गया, शहर जैसा हो गया, तो शहर का नाम को जमशेदपुर रखा गया। किसके नाम पे? जो जमशेद जी टाटा थे, जिनको विचार आया था इस कंपनी को स्थापित करने के लिए जगह पे, उन्हीं का सम्मान में इस शहर का नाम जो है जमशेदपुर कर दिया गया, जमशेदपुर। और वहाँ का जो रेलवे स्टेशन था आपका, उस साक्षी में जो रेलवे स्टेशन बना, अब स्टील कंपनी लग गया है तो माल ढुलाई के लिए रेलवे की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए वहां तक रेलवे लाइन बिछ गया, रेलवे स्टेशन बन गया। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर, ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा गया। आप लिख लीजिए, शहर का नाम जमशेदपुर और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा गया। कौन रखे? तो चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, उन्हीं के द्वारा यह रखा गया। ठीक है, आइए कुछ और भी इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो आपका टिस्को कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देकर कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है। आपसे पूछ देगा कि टाटा कंपनी का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो जमशेदपुर में सब इसका फैक्ट्री है, तो कंफ्यूज होकर लोग जमशेदपुर को टिक कर देगा, लेकिन वास्तव में जो टाटा कंपनी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, न कि जमशेदपुर में। तो कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिए कि 2005 ईस्वी में, ठीक है, 2005 ईस्वी में जो टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम बदल दिया गया। 2005 ईस्वी में टिस्को कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, टाटा स्टील। अब जो टिस्को कंपनी है उसको, उस कंपनी को टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा टाटा स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पहले इसका नाम टिस्को था, लेकिन अब इसका नाम जो है 2005 में टिस्को से टाटा स्टील कर दिया गया है। आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। आप देखिए, जो टाटा कंपनी जमशेदपुर में जो भी प्रोडक्ट को तैयार करती है, उसको अलग अलग देश में निर्यात भी करती है। तो जो उत्पादन जमशेदपुर में हो रहा है टाटा स्टील के द्वारा, उसका निर्यात करना होगा। तो निर्यात कैसे होता है? निर्यात हमेशा दूसरा देश में भारी भारी चीजों का समुद्र मार्ग के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछेगा टाटा कंपनी का जो उत्पाद है, इसका निर्यात कहाँ से किया जाता है? तो आप अनुमान लगाइए कि जमशेदपुर से सबसे निकट समुद्र कहाँ है? जमशेदपुर से सबसे निकट समुद्र कहाँ पड़ेगा? तो कोलकाता से पड़ेगा। सबसे निर्यात कहाँ पड़ेगा? कोलकाता से। आप लिख लीजिए कि टाटा स्टील द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसका अन्य देशों में जो निर्यात होता है, वह कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से होता है। कोलकाता बंदरगाह, इसको याद नहीं करना है, समझ बढ़ाइएगा, खुद याद हो जाएगा कि झारखंड से सबसे निकट जो बंदरगाह पड़ेगा आपका कोलकाता बंदरगाह पड़ेगा। तो झारखंड में जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन होगा, उसको दूसरा देश में भेजना है, तो सबसे नजदीक वाला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह से ही निर्यात किया जाना संभव है। इसीलिए टाटा स्टील द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसका निर्यात कोलकाता बंदरगाह से होगा। आइए और कुछ इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। आप ऊपर वाला लिख लीजिए। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? कच्चा माल चाहिए होगा। तो ये जो आपका कंपनी है टाटा स्टील कंपनी, स्टील बनाने के लिए जो जो भी कच्चा माल चाहिए होगा, ये देखते हैं कि इस कंपनी को कच्चा माल कहाँ से मिलता है। कच्चा माल जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करती है? लोहा बनाने के लिए किस किस प्रकार का चीज का जरूरत पड़ेगा? तो पहले हम लोग को लौह अयस्क चाहिए होगा, ठीक है। और क्या चाहिए होगा? गलाने के लिए कोयला चाहिए होगा, ठीक है। और चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है लोहा उद्योग में, चूना पत्थर चाहिए, ठीक है। लौह अयस्क चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। आपको चूना पत्थर जैसा ही एक और प्रोडक्ट होता है डोलोमाइट। ये सब चीज का जरूरत पड़ता है किसी भी लोहा उद्योग में। तो आपका जो आप इसमें जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क आपको नोवा मुंडी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाटा कंपनी को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो नोवा मुंडी कहाँ है? हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में नोवा मुंडी है। और मयूरभंज के खान, मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो टाटा स्टील को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम जिला तथा मयूरभंज उड़ीसा राज्य से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कोयला की प्राप्ति कहाँ से होगा? झरिया, झरिया कहाँ है? धनबाद में। और रानीगंज, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल। लौह अयस्क की प्राप्ति दो जगह से, नोवा मुंडी और मयूरभंज। कोयला की प्राप्ति दो जगह से, झरिया और रानीगंज। इसके बाद बच गया चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसका जो प्राप्ति है आपका सुंदरगढ़ से होता है। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाता है चूना पत्थर और डोलोमाइट। एक और कुछ और कच्चा माल होता है, उसको भी लिख लेते हैं, इसका उपयोग जरूरत पड़ता है लौह उद्योग में। एक होता है मैग्नीज और क्रोमाइट, ठीक है। मैग्नीज और क्रोमाइट, मैग्नीज और क्रोमाइट, इसका प्राप्ति चाईबासा से होता है, ठीक है। और पानी की प्राप्ति कहाँ से होगा? तो जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो पानी की प्राप्ति जमशेदपुर से यही स्वर्णरेखा और खरकई जो नदी है वहां से हो जाता है। तो आप देख लिए हम लोग टाटा स्टील के बारे में काफी कुछ पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ता है। ऐसे भी
अब झारखंड में देखिएगा तो उद्योग का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि झारखंड में जो है खनिज काफी मात्रा में है, और खनिज जो है किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल होता है, और झारखंड में कच्चा माल काफी मात्रा में है, इसीलिए झारखंड में इस टाइप के उद्योग को स्थापित किया गया था। तो ये टाटा कंपनी का सबसे जो फेमस, सबसे महत्वपूर्ण एक उद्योग है वो यही है टिस्को, जिसका वर्तमान समय में नाम है टाटा स्टील। आइए टाटा कंपनी द्वारा कुछ अन्य उद्योग जो कि जमशेदपुर शहर में ही स्थापित है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आने का संभावना वहां से भी बना रहता है। आप लिख लीजिएगा टाटा समूह का अन्य उद्योग, हेडिंग दीजिएगा टाटा समूह का अन्य उद्योग। एक और है टेल्को, TELCO, ठीक है। इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा टाटा इंजीनियरिंग, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, लोकोमोटिव कंपनी, ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, इसका जो स्थापना है 1945 ईस्वी में किया गया था। इस कंपनी का स्थापना कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। आपसे पूछेगा इस कंपनी जो टेल्को कंपनी से क्या उत्पादन होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपको नाम में ही मिल जाएगा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन का इंजन, ठीक है। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? ट्रेन का इंजन। तो टेल्को कंपनी द्वारा क्या बनाया जाता है? ट्रेन का इंजन और इंजीनियरिंग, मतलब कि और जो अन्य प्रकार का जो इंजीनियरिंग का सामान होता है, इंजीनियरिंग का सामान और ट्रेन का इंजन जो है टेल्को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। 2003 ईस्वी में इस टेल्को कंपनी का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है और टिस्को को टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि टाटा मोटर्स का पुराना नाम क्या था? टेल्को, या पूछ देगा टेल्को कंपनी का नया नाम क्या है। आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और टाटा कंपनी का कुछ और उद्योग। एक और उद्योग है द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। ये सब जितना भी कंपनी है जमशेदपुर शहर में, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ये टेल्को भी जमशेदपुर में है। आपका द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया भी जमशेदपुर में है, ठीक है। यह टाटा का जो है टाटा उद्योग का ही एक पार्ट है। तो आपको इसका नाम से लग रहा होगा ये कंपनी क्या बनाता है? टीन प्लेट। टीन प्लेट जैसा चीज को यह कंपनी द्वारा बनाया जाता है, यानी कि टीन के चादर को बनाया जाता है। और कंपनी है एक TRF है, TRF, इसका फुल फॉर्म हो गया टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, ठीक है। TRF कंपनी हो गया। इस आप लिख लीजिए इसको भी, टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड। और एक कंपनी लिख लीजिए टाटा पिगमेंट, टाटा पिगमेंट और टायो, ठीक है। टायो का फुल फॉर्म हो गया टाटा योदोगावा। टायो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टाटा योदोगावा। जितना भी कंपनी है टाटा कंपनी का ही पार्ट है, आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट जो झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण लौह उद्योग है उसका चर्चा करते हैं, बोकारो स्टील का। चलिए नेक्स्ट कंपनी लिखिए,
बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। ये कहाँ पे स्थित है? तो बोकारो शहर में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में स्थित है। इसका जो आपका स्थापना है 1964 ईस्वी में किया गया था, 29 जनवरी 1964 ईस्वी को। इस समय देश में कौन सा योजना चल रहा था? आप पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे, तो उस समय देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। यह जो है पूरा इसका जो स्थापना है रूस के सहयोग से, रूस यानी कि पूर्व में रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, रूस को पहले सोवियत संघ कहा जाता था, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, बोकारो स्टील का स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? यह रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। ये जो है आपका सरकारी फैक्ट्री है। ठीक है, यह सरकार द्वारा इसको संचालन किया जाता है, और जो टाटा कंपनी है वो प्राइवेट फैक्ट्री है। ये कौन सा है? सरकारी। तो उस समय जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था इस टाइप का स्टील इत्यादि बनाने के लिए। हम लोग किसी अन्य देश का सहयोग से ही, कभी जर्मनी का सहयोग, कभी रूस का सहयोग इत्यादि, इंग्लैंड का सहयोग से ही हमारा देश में जो है उद्योग का स्थापना किया जा रहा था। तो हम लोग जो है इस प्लांट को लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, मतलब हर एक प्रकार की जो सहायता है रूस किया था। रूस को 1991 से पहले पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अनेक 14-15 का देश बन गया उसमें छोटा छोटा, तो अब उसको रूस कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोकारो स्टील का स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। किस किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसका सहयोग से? रूस या पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, पूर्व सोवियत संघ लिख सकता है या रूस लिख सकता है। उसका सहयोग से आपको बोकारो स्टील का स्थापना किया गया है। यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा, ठीक है, चौथा स्टील उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा स्टील उद्योग। बोकारो स्टील का स्थापना से पहले सरकार द्वारा सार्वजनिक, जब भी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी, सरकारी जितना भी कंपनी होता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी उद्योग कहा जाता है। तो बोकारो स्टील का स्थापना से पहले देश में 3 पहले से ही बड़ा बड़ा स्टील का प्लांट लगा दिया गया था। आपका बंगाल का दुर्गापुर, छत्तीसगढ़ का भिलाई तथा उड़ीसा में राउरकेला, इन 3 जगह पे आपको प्लांट लग गया था। उसके बाद जो चौथा प्लांट सरकार द्वारा लगाया गया वह बोकारो में लगाया गया 1964 ईस्वी में। ठीक है, इस प्लांट के बारे में कहा जाता है कि यह जो है प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और पहला स्वदेशी प्लांट है, पहला स्वदेशी प्लांट है। आप दोनों चीज लिख लीजिए। जो बोकारो स्टील है एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, जब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है तो भारत का भी ऑटोमेटिक सबसे बड़ा प्लांट हो गया, और पहला स्वदेशी। ठीक है, यानी कि इसमें जो उपकरण लगा था वह देश में ही, रूस सहयोग तो कर रहा था, रूस सहयोग किया है, लेकिन इसमें जितना भी इक्विपमेंट है वो सब देश में ही बना, इसीलिए इसको पहला स्वदेशी प्लांट भी कहा जाता है। इससे पहले जितना भी आपका स्टील प्लांट देश में लगा था, दुर्गापुर, आपका राउरकेला का, भिलाई का, उसमें जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ था
वो सब विदेश से आयात किया गया था। ठीक है, और चलिए कुछ पॉइंट इसमें और देखते हैं इंपोर्टेंट। ये जो प्लांट है, आपको कोई भी प्लांट लगाने के लिए वह पानी का बहुत जरूरत पड़ता है, इसीलिए आप देखिएगा कि जो टाटा प्लांट लगाया गया है वो सोनरेखा और खरकई नदी के तट पे लगाया गया है ताकि पानी का कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से जो आपको बोकारो प्लांट लगाया गया है, यह दामोदर नदी, ठीक है, तेनूघाट डैम, तथा गरगा डैम के नजदीक, इन तीनों पानी स्रोत जो हो गया आपका दामोदर नदी, तेनूघाट और गरगा डैम, इस पानी स्रोत के नजदीक में इस स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है। इसका कब इसको लगाया गया? 1964 ईस्वी में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया। लेकिन जैसे कि आपको पहले ही पता है, जब प्लांट लगता है तो तुरंत उत्पादन शुरू नहीं होता है, उसको सेटअप होने में काफी साल का समय लगता है। तो 1964 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन जो उत्पादन है 1972 ईस्वी में। उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो उत्पादन 1972 ईस्वी से शुरू हुआ। भारत सरकार का एक उपकरण है, मतलब कंपनी मान लीजिए SAIL। SAIL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप लिख लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जितना भी देश में स्टील प्लांट चलाया जाता है, देश में जितना भी स्टील प्लांट है जो भारत सरकार चलाता है, सभी का देख रेख कौन करता है? यह सेल करता है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको बोकारो स्टील प्लांट भी कौन चलाता है? भारत सरकार चलाता है। ये किसका निगरानी में चलता है? सेल की निगरानी में। जितना भी सरकारी स्टील प्लांट है उसको सेल निगरानी करता है। बोकारो स्टील प्लांट क्योंकि एक सरकारी है, इसीलिए यह सेल का ही आपका निगरानी में, इसी के अंतर्गत यह काम करता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काम करता है। आइए अब देख लेते हैं इस कंपनी को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है। आप इसको लिख लीजिएगा। इस कंपनी को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या चाहिए? पहले तो कच्चा लोहा। कच्चा लोहा मतलब लौह अयस्क चाहिए। और क्या चाहिए? कोयला चाहिए। और क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए। ठीक है, स्टील प्लांट को चलाने के लिए यही सब इंपॉर्टेंट चीज है। और पानी चाहिए। पानी का तो स्रोत बता ही दिए। आइए अब इनका स्रोत बताते हैं। तो कच्चा लोहा जो है बोकारो स्टील प्लांट को केवंझर से मिलता है। केवंझर जो लोहा का खान है उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के केवंझर के खान से इसको कच्चा लोहा मिल जाता है। कोयला, धनबाद में जब कोयला है तो कहीं और लेने की क्या जरूरत है, कोयला मिल जाएगा झरिया से। चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से। और पलामू, झारखंड के पलामू जिला से भी चूना पत्थर का प्राप्ति होता है। तो हम लोग बोकारो स्टील के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी था सब प्राप्त कर लिए। आपका जो बोकारो स्टील प्लांट है आप लिख लीजिएगा। पहले उस जगह को मारा फारी कहा जाता था। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बोकारो स्टील प्लांट जिस जगह पर स्थापित हुआ है उस जगह क्या नाम था, तो मारा फारी। बोकारो के मारा फारी स्थान पे बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो झारखंड राज्य का दो जो सबसे प्रमुख उद्योग है, ठीक है, एक टाटा और एक बोकारो स्टील, दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आइए कुछ और प्रमुख उद्योग का हम लोग अध्ययन करते हैं। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम
उद्योग। ठीक है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में ये चर्चा कर लेते हैं। तो जो झारखंड में जो एल्यूमिनियम उद्योग है, इसका स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया था। 1938 ईस्वी में कहाँ पे किया गया है? मुरी, मुरी नामक जगह पे 1938 ईस्वी में आपका एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया। मुरी जो है रांची जिला में स्थित है। मुरी जगह जो है आपका रांची जिला में पड़ता है। 1938 ईस्वी में मुरी नामक स्थान पे, जो कि रांची जिला में अवस्थित है वर्तमान समय में, आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का स्थापना किया गया था। इसका नाम रखा गया इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। कंपनी का क्या नाम था? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे इंडाल। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का स्थापना 1938 ईस्वी में मुरी में किया गया था। ठीक है, 2005 ईस्वी में ये जो कंपनी है इंडाल कंपनी को आदित्य बिरला एक बहुत बड़ा उद्योग समूह है देश में, उसका एक कंपनी है हिंडाल्को। हिंडाल्को, ठीक है, किसका कंपनी है? आदित्य बिरला का। बिरला, आदित्य बिरला का एक कंपनी है हिंडाल्को। तो जो एल्यूमिनियम कंपनी है 2005 ईस्वी में जो है हिंडाल्को कंपनी जो है इसका अधिग्रहण कर लिया। अब वर्तमान समय में जो मुरी में एल्यूमिनियम कंपनी है वो कौन चलाता है, संचालन करता है? हिंडाल्को के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, आपका जो ये मुरी जगह है स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल आपको चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है। तो हमेशा देखिएगा उद्योग जो है कोई बड़ा डैम या नदी के आसपास ही स्थापित किया जाता है। तो ये जो जगह है स्वर्ण रेखा नदी के पास है आपका मुरी। इसको 1938 में स्थापना हुआ था, 2005 में हिंडाल्को द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। वर्तमान समय में इस जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसको हिंडाल्को कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है। आपको एल्यूमिनियम बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइट। हम लोग खनिज वगैरह में पढ़े हुए हैं, जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि बॉक्साइट जो है झारखंड में कहाँ मिलता है? लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिला में। तो वहां से बॉक्साइट का खनन भी हिंडाल्को कंपनी ही करता है। ठीक है, इस तीनों जिला से बॉक्साइट का खनन कौन करता है? हिंडाल्को कंपनी, और उसको ले जाकर मुरी ले जाता है। और मुरी में ले जाकर इस बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब आपका जो मुरी में यहाँ पे एल्यूमिनियम पूर्णतः नहीं बनता है, एल्यूमिनियम नहीं बनता है, उसका बीच का प्रोडक्ट। बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना बनाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम बनता है। तो झारखंड में एल्यूमिनियम नहीं बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है आपका मुरी में। इसके बाद एल्यूमिना को अलग अलग जगह पे मुंबई, कोलकाता और केरल के अलग अलग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहां पे इसे एल्यूमिनियम को, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में इतना जानकारी काफी है। तो आज हम लोग जो है इस क्लास में 3 प्रमुख बड़ा बड़ा उद्योग के बारे में देख लिए, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्लास में फिर हम लोग जो राज्य का और भी महत्वपूर्ण उद्योग है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसका अध्ययन करेंगे। आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। ठीक है।